आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राहुल गांधी जब लोकसभा में कर रहे थे ममता दीदी वाली मांग, तब कहाँ थी उनकी बहन प्रियंका। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को लेकर आज लोकसभा में होगी चर्चा। दुल्हन के गले पर चोट, बिस्तर पर टूटी चूड़ियां। 1 साल से संपर्क में थे प्रदीप और शिवानी। आरा तनिष्क शोरूम में जब हो रही थी लूट, महिला कर्मी बचाती रही गहने। झमाझम बारिश से सराबोर होगा उत्तर भारत, 13 मार्च के बाद से बदल जाएगा मौसम। इधर युद्ध विराम पर चल रही वार्ता, उधर कुर्स्क में आगे बढ़ रही रूस की सेना। खत्म हो जाएगी दुनिया, कुछ भी नहीं बचेगा, डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में ऑफर हुआ था अभिमन्यु का रोल, रिजेक्ट करने पर गोविंदा को ऑफिस से कर दिया था बाहर। सारा तेंदुलकर नहीं बल्कि इस खूबसूरत एक्ट्रेस को डेट कर रहा है शुभमन गिल। और रोहित शर्मा 2027 विश्व कप खेलेंगे या नहीं, दे दिया जवाब। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विभिन्न राज्यों में मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ी का मुद्दा सदन में उठाया। इस पर सदन में चर्चा की मांग की। सदन से बाहर महाराष्ट्र चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी ने मतदाता सूची में हेराफेरी का आरोप लगाया था। फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव के वक्त आम आदमी पार्टी ने वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाताओं को शामिल करने का मुद्दा उठाया था। बीते दिनों पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कथित सबूत के साथ इस मुद्दे को उठाया था। ममता ने कहा था कि ये एक ही एपिक नंबर पर कई मतदाता रजिस्टर है, ये चुनाव आयोग के स्तर पर कई गड़बड़ी है। तब से यह मुद्दा राजनीतिक मैदान और देश के संसद में छाया हुआ है। हालांकि सदन के बाहर ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी की राह अलग अलग है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में खुद को इंडिया गठबंधन से अलग रखा हुआ है, लेकिन सदन में इस मुद्दे पर विपक्ष एकजुट दिखा। इसमें कांग्रेस की सांसद और प्रियंका गांधी की भूमिका को भी अहम माना जा रहा है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने के लिए वैधानिक प्रस्ताव पर लोकसभा में आज मंगलवार को 1 घंटे की चर्चा होगी। सोमवार को स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया। लोकसभा में मंगलवार से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए मणिपुर बजट पर चर्चा होगी। बजट पर चर्चा को 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के दूसरे बेंच और 2021-22 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर बहस के साथ जोड़ दिया गया है और इसके लिए 6 घंटे आवंटित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के कैंट थाना क्षेत्र के शहादतगंज स्थित मुरावन टोला में शादी के बाद पहली रात को दूल्हा और दुल्हन की मौत मामले में अब नई जानकारियां सामने आ रही है। ताजा जानकारी ये है कि मृतक दूल्हा प्रदीप और दुल्हन शिवानी 1 साल से एक दूसरे के संपर्क में थे। शिवानी अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहा करती थी, जबकि प्रदीप मुरावन टोला में ही रहकर टाइल्स लगाने का काम करता था। पुलिस सूत्रों के अनुसार दुल्हन के गले पर चोट के निशान है, बिस्तर पर उसकी चूड़ियां भी टूटी हुई है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि दुल्हन का गला दबाकर हत्या करने के बाद दूल्हे ने खुद फंदे से लटक कर आत्महत्या की होगी। बिहार के आरा टाउन थाना क्षेत्र में अपराधियों ने दिन दहाड़े बड़ी लूट को अंजाम दिया। शीश महल चौक स्थित तनिष्क ज्वेलरी शोरूम में सोमवार सुबह 7 हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोला और लाखों रुपए के जेवरात लूट लिए। इस दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच गोलीबारी हुई। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस और अपराधियों के बीच दियारा इलाके में हुई मुठभेड़ में 2 अपराधियों को गोली लगी है। इस घटना के बीच एक महिला कर्मी की हिम्मत की चर्चा हो रही है। दरअसल जब बदमाश शोरूम में लूटपाट कर रहे थे, उसी दौरान महिला कर्मी जान पर खेलकर जेवर बचा रही थी। बदमाशों ने जब बंदूक के दम पर पूरे स्टाफ को बंधक बना लिया था, इसी दौरान शोरूम के एक महिला कर्मी जान पर खेलकर जेवर बचाती दिख रही थी। वो रैक में रखे गहनों को निकाल कर नीचे छिपा रही थी। इसी दौरान एक बदमाश पिस्टल लेकर पहुंच गया और उसे आगे चलने को कहा। गहनों को छिपाने का वीडियो अब वायरल हो रहा है।
इस वक्त पूरे देश में मौसम की विविधता देखने को मिल रही है। जहां एक और गुजरात के कुछ हिस्सों में लू चल रही है, तो वहीं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी और बारिश देखने को मिल रहा है। अब मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले दिनों में उत्तर भारत का मौसम पूरी तरह से बदलने वाला है। संभावना जताई जा रही है कि 12 मार्च से देश के हिमालयी रीजन में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है। बीते 24 घंटे में जम्मू क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में बर्फबारी और बारिश देखने को मिली है। इसके साथ ही अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, असम और केरल में भी जमकर बारिश हुई, जबकि सौराष्ट्र व कच्छ के कुछ हिस्सों में हीट वेव की स्थिति बनी रही। राजकोट में बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, जो 41.1 डिग्री सेल्सियस रहा। रूसी सुरक्षा बल कुर्स्क से आगे बढ़ रहे हैं और यूक्रेनी सेना को पीछे हटते हुए सिमटना पड़ रहा है। रविवार को रूसी कमांडो यूनिट के हमले के बाद यह स्थिति यूक्रेनी सेना के कब्जे वाले रूस इलाके में बनी है। रूसी कमांडो ने रविवार को 1.5 मीटर चौड़ी ऊंची गैस पाइपलाइन के जरिए कुर्स्क इलाके में पहुंचकर यूक्रेनी सेना पर अचानक हमला किया था। बताया गया है कि रूसी सुरक्षा बलों ने कुर्स्क के मौजूद यूक्रेन के हजारों सैनिकों को घेर लिया है और घिरे हुए सैनिकों पर रूसी वायुसेना हवाई हमले भी कर रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कुर्स्क में हजारों सैनिकों के घिरने पर यूक्रेनी सेना के सर्वोच्च कमांडर जनरल से बात की। यूक्रेनी सेना ने अगस्त 2024 में सीमावर्ती रूसी इलाके कुर्स्क पर हमला कर वहां के करीब 1300 वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में रूसी सेना ने 800 वर्ग किलोमीटर भूमि को मुक्त करवा लिया था। दुनिया में तबाही की बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां आपने सुनी होंगी। वे कह चुके हैं कि 2025 तबाही का साल होगा, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी भविष्यवाणी कर दी है जो डराने वाली है। ट्रंप ने कहा कि परमाणु बम मानवता के लिए खतरा है। अगर इन राक्षसी हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो दुनिया का अंत हो जाएगा, इतना विनाशकारी होगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। फॉक्स न्यूज के संडे मॉर्निंग फीचर्स को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, हम परमाणु हथियारों पर बहुत पैसा खर्च करते हैं, लेकिन इनके विनाश का स्तर आपकी कल्पना से परे है। यह बुरी बात है कि आपको इस पर इतना पैसा खर्च करना पड़ता है। हम इन चीजों पर पैसे खर्च कर रहे हैं जो शायद दुनिया का अंत कर सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि परमाणु हथियारों में इतनी तबाही मच सकती है कि जितनी जलवायु परिवर्तन से भी नहीं मच सकती। एक्टर गोविंदा ने हाल ही में बताया कि उन्हें बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में एक रोल ऑफर हुआ था। हालांकि उन्होंने वो रोल रिजेक्ट कर दिया, तो बी.आर. चोपड़ा ने उन्हें ऑफिस से बाहर निकाल दिया था। मुकेश खन्ना के साथ बातचीत में गोविंदा ने उन दिनों को याद किया। गोविंदा ने कहा कि उनके रेणु चोपड़ा के साथ अच्छी बॉन्डिंग थी। वे उनके घर आते जाते रहते थे। वे उनके घर के काम में भी मदद करवाते थे। एक दिन बी.आर. चोपड़ा के ऑफिस में उन्हें बुलाया गया, जहां बी.आर. चोपड़ा ने उन्हें बताया कि उन्हें महाभारत में अभिमन्यु के रोल के लिए चुना गया है। हालांकि गोविंदा ने अपनी मां की इच्छा का हवाला देते हुए ऑफर रिजेक्ट कर दिया। इस पर बी.आर. चोपड़ा ने कहा, तुम्हारी मां क्या है? उन्होंने बताया कि उनकी मां, जो एक साध्वी थी, उन्होंने यह भूमिका ना निभाने की सलाह दी। भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल ने भारत वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में अहम पारी खेली। इस पूरे टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन शानदार रहा। उन्होंने मैदान पर अपने शानदार चौके छक्के से दर्शकों को खूब एंटरटेन किया। अब क्रिकेटर अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अलावा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। उनकी गर्लफ्रेंड को लेकर फिर रूमर्स फैल रहे हैं। लंबे समय से ऐसी अफवाहें थी कि सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर को शुभमन गिल डेट कर रहा है। हालांकि उनके रिश्ते के बारे में कभी ऑफिशियल कुछ नहीं हुआ। अब टीवी एक्ट्रेस अवनीत कौर संग उनका नाम जोड़ा जा रहा है। उनकी हालिया पोस्ट ने लोगों को यह विश्वास दिला दिया कि वह शुभमन गिल को डेट कर रही है।
रोहित शर्मा जल्द ही वनडे क्रिकेट से संन्यास नहीं ले रहा है, लेकिन वह बहुत आगे के बारे में सोचकर 2027 विश्व कप खेलने की प्रतिस्पर्धा नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि ट्रॉफियों की उनकी अलमारी में आईसीसी का सिर्फ यही खिताब मौजूद नहीं है। रोहित ने रविवार को यहां चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 76 रन की विजय पारी खेलकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने अपने संन्यास के अटकलों को खारिज कर दिया है और कहा है कि किसी को अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। जियो हॉटस्टार से बात करते हुए भारतीय कप्तान ने दक्षिण अफ्रीका में होने वाले अगले आईसीसी 50 ओवर के टूर्नामेंट में खेलने के बारे में कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई। रोहित ने फाइनल के बाद कहा, फिलहाल मैं चीजों को वैसे ही ले रहा हूं जैसे वे आ रही है। मेरे लिए कोई आगे के बारे में सोचना उचित नहीं होगा। इस समय मेरा ध्यान खेलने और सही मानसिकता बनाए रखने पर है। मैं कोई सीमा नहीं खींचना चाहता और ये नहीं कहना चाहता कि मैं 2027 विश्व कप खेलूंगा या नहीं। अभी इस तरह के बयान देने का कोई मतलब नहीं है।